Hello everyone, today I'll teach you all trigonometric formulas with their proofs. बेसिकली हमने 11th क्लास के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं वैसे तो हमें वो सीधे एज इट इज़ याद ही करने हैं, उनको हमने सीधे याद करके अप्लाई करना है। जैसे आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एंड सो ऑन। तो आपने जो 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी उनको एज इट इज आपने अप्लाई किया था। सेम वे यहाँ पे भी हमारे 11th में देयर आर अराउंड समवेयर अराउंड 25 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं। उनको हम याद करके डायरेक्टली हमने अप्लाई करना है, उनकी एप्लीकेशन उनके बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। बट उनको याद करने के लिए हम उनके प्रूफ्स को समझते हैं कि बेसिकली वो फॉर्मूलाज डिराइव कैसे हुए हैं। अगर आपने उनके प्रूफ्स को समझा कि वो फॉर्मूलाज कैसे प्रूव करे गए हैं तो उनको याद करने में थोड़ा सा आपको ईजी हो जाता है, याद करने में आसानी हो जाएगी। आपको जो सारे फॉर्मूलाज हैं उनकी टेक्निक समझ आ जाएगी कि बेसिकली ये फॉर्मूलाज डिराइव कैसे हुए हैं, उनकी क्या टेक्निक है उसके पीछे की, तो आपको फिर उसको अप्लाई करने में भी समझ आएगा। तो आपको ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं आज हम उसको विद प्रूफ समझेंगे और विद प्रूफ्स आप उसको फिर बाद में याद भी करना। एग्जाम में वो प्रूफ्स नहीं आएंगे, एग्जाम में वो सिर्फ आपको फॉर्मूलाज और उनके बेस्ड क्वेश्चन होंगे, बट उनको याद करने के लिए उसको सारा मैं जो कराऊंगा विद प्रूफ्स करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला से हम देखते हैं फॉर्मूला नंबर 1 F1 से डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, एक तो पहले ये जो है ये है सम एंड डिफरेंस फॉर्मूलाज, इनको बोला जाता है सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला। देखो हर फॉर्मूलाज के यहाँ नेम है, तो ये सम एंड डिफरेंस है। तो सम एंड डिफरेंस में सबसे पहला F1 जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज कॉस x प्लस वाई। आप x प्लस वाई भी यूज कर सकते हो या a प्लस बी भी यूज कर सकते हो। ये दो डिफरेंट एंगल्स हैं x एंड y। तो cos x प्लस वाई इज इक्वल्स टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ये फॉर्मूला है हमारा। एक x और y यहाँ दो डिफरेंट एंगल्स हैं, a b यूज कर लो, कोई भी दो आपके एंगल्स यूज कर लो। तो cos x प्लस वाई इज इक्वल्स टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y। एंड फॉर्मूला नंबर 2 इज cos x माइनस y। देखो वही दो एंगल्स का यहाँ पे सम हुआ, यहाँ पे दो एंगल्स का क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा cos x cos y प्लस साइन x साइन y। याद करने का ये तरीका हो जाता है कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाता है, साइन रिवर्स हो जाते हैं और दोनों कॉस फिर दोनों साइन। तो फॉर्मूला ये आपके ये दो हमारे फॉर्मूलाज हैं सम एंड डिफरेंस के, कॉस के, कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स माइनस वाई। तो हम पहले इन दो को प्रूफ करेंगे, फिर और आगे पढ़ेंगे सम एंड डिफरेंस पे। तो सबसे पहले इन मेनली बेटा इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने फॉर्मूला 1 का प्रूफ समझ लिया, बाकी इस पे बेस्ड जो 25 के 25 फॉर्मूलाज हैं वो सब इस पे बेस्ड हैं, इसी से आगे इंटरलिंक्ड हैं। तो एक पहला प्रूफ जो है हमारा F1 का वो एक जैसे सॉर्ट ऑफ एक थ्योरम है, थ्योरम की फॉर्म में है। बाकी प्रूफ तो उसी से बनते जाएंगे, देखना ऑल आर इंटरलिंक्ड बेसिकली। फॉर्मूला 1 से लेके फॉर्मूला 25 तक देखोगे तो फॉर्मूला नंबर 2 से लेके फॉर्मूला नंबर 25 सब फॉर्मूला नंबर 1 पे बेस्ड होंगे, सब इससे इंटरलिंक्ड हैं। तो मेन जो है वो फॉर्मूला नंबर 1 का प्रूफ है, बाकी प्रूफ्स ऑल आर बेसिकली इंटरलिंक्ड। अब जैसे ये मत सोचना कि फॉर्मूला 1 अब हम करेंगे ना तो वो थोड़ा लेंदी है, ये मत सोचना बाकी सारे भी इतने लेंदी होंगे, बाकी बड़े छोटे छोटे प्रूफ्स होंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला 1 का प्रूफ करते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 1 जो है इसका प्रूफ देखो, प्रूफ ऑफ F1। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक सर्कल कंसिडर करना है और ये जो सर्कल है इसका सेंटर है O, ओरिजिन, और इसका जो रेडियस है वो है हमारा 1। तो ये पॉइंट हो जाएगा 1,0। तो वो कहता है कंसिडर अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब, यूनिट का मतलब जिसका रेडियस 1 हो, जिसका रेडियस 1 है। ठीक है, ये 1 0 हो गया, ये -1 0, ये 0 1, ये 0 -1। कंसिडर अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट O, जिसका सेंटर O पे है। ठीक है, अब नाउ टेक एनी 3 पॉइंट्स PQR ऑन अ सर्कल। अब सर्कल पे कोई भी 3 पॉइंट्स ले लो।
तो एक पॉइंट मैंने ये ले लिया P पॉइंट, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे Q ले लिया और एक पॉइंट ये यहाँ पे R ले लिया। तो किसी भी क्वाड्रेंट में ले सकते हो, कहीं भी 3 पॉइंट ले सकते हो, तीनों एक ही क्वाड्रेंट में ले सकते हो, अलग अलग ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो। तो इन जनरल मैंने P को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया, Q को सेकंड में ले लिया और R को थर्ड क्वाड्रेंट में ले लिया। ठीक है। अब एक बात बताता हूँ आपको, इसको मैंने ज्वाइन करा तो ये एक रेडियस है OP, उसका ये रेडियस 1, OQ भी रेडियस है और OR भी रेडियस है। ठीक है बेटा। अब हमें ये चीज़ पता है कि सिंस थीटा इज इक्वल्स टू L बाय आर, ये हमने पहले पढ़ा था कि थीटा जो है वो L बाय आर की इक्वल है, एंड हेयर R इज इक्वल्स टू 1, रेडियस कितना है हमारा 1 है, तो जब रेडियस 1 हो जाएगा दस हमारा थीटा किसकी इक्वल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू L, मतलब जो हमारा सेंट्रल एंगल है और L है, L होती है लेंथ ऑफ एन आर्क, दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ से लेके ये जो एंगल है, ये एंगल अगर x है, कौन सा एंगल, AOP, तो ये जो AP आर्क होगी ये भी x होगी। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, ये AP आर्क जो है ये अगर x है तो इस हिसाब से एंगल AOP है जो वो भी x हो जाएगा, क्योंकि थीटा इज इक्वल्स टू L ना, मतलब जो एंगल है वही लेंथ ऑफ एन आर्क है, जो एंगल है ये जो सेंट्रल एंगल है वही लेंथ ऑफ एन आर्क है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, अब ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल मैंने ले लिया y, ये वाला इतना, ये डॉटेड, ये अगर y है तो ये भी कितना हो जाएगा y, ये PQ। देखो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलता है, इसलिए PQ आर्क जो है वो y है, इसलिए एंगल POQ इज इक्वल्स टू y। आगे चलते हैं, ये चीज इधर है, ये हो जाएगा -y, इसको मैंने क्या लिया -y, जितना POQ लिया उतना ही मैंने AOR लिया है, ये इसमें ध्यान रखना है हमें, ये एंगल सेम होने चाहिए। तो ये AR आर्क, AR है ना, ये इस साइड ऐसे आई है, AR आर्क जो है वो कितनी है -y, तो इस हिसाब से एंगल AOR इज इक्वल्स टू -y। तो यहाँ पे हमारे ये 3 एंगल्स हो गए, इतनी बात समझ आ गई। और हमारा एंगल अब AQ आर्क जो है, AQ वो पूरी AQ आर्क हो जाएगी x प्लस वाई, और इस हिसाब से एंगल AOQ भी हमारा हो जाएगा x प्लस वाई। देखो मुझे अल्टीमेटली x प्लस वाई निकालना है, इसलिए मैं उसको x प्लस वाई में लेके चल रहा हूं। तो ये जो पूरा AOQ है ये हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। अच्छा, अब इसके बाद मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो ये एक हमारे, मतलब मुझे P, Q और R के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ P, Q एंड R इज, देखो पहले मैं आपको बताऊं, P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इनको पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। और पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स इज जितना उनका सेंट्रल एंगल होता है वैसे पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ये आप अभी लेटर ऑन पढ़ोगे, ये 2-3 चैप्टर्स में आएंगे, ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी आएगा और आपका आगे सर्कल्स चैप्टर में भी आएगा। तो ये दोनों चैप्टर्स में होता है, x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। r है रेडियस, अब रेडियस तो हमारा 1 है, तो x इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू साइन थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा क्या चीज है, थीटा उनका सेंट्रल एंगल है। अब सेंट्रल एंगल है तो इस हिसाब से यहाँ पे ये चीज अब देखो क्या आ जाएगी। मैंने आपको ये चीज बता दी ना कि पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, ये ध्यान रख सकते हो, x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो भला अब ये सेंट्रल एंगल है x और रेडियस तो 1 है, तो ये हमारा हो गया cos x और ये हो गया sin x, cos x एंड sin x। अच्छा, q जो है, q हो जाएगा cos x प्लस वाई, क्योंकि पूरा एंगल देखना है ना आपको, यहां से लेके यहां तक ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक एंटी क्लॉकवाइज यहां से चला यहां तक। तो q p कोऑर्डिनेट आपका हो गया cos x sin x और q कोऑर्डिनेट हो जाएगा cos x प्लस वाई sin x प्लस वाई। तो cos x प्लस वाई sin
एक्स प्लस वाई। समझ आ गई बात। एंड आर कोऑर्डिनेट, अब आर यहां से लेके एंटी क्लॉक सॉरी क्लॉकवाइज चला हुआ है, तो ये हो जाएगा कॉस माइनस वाई कॉमा साइन माइनस वाई। तो इसको आप लिखोगे आर को कॉस ऑफ माइनस वाई कॉमा साइन ऑफ माइनस वाई। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो ये बात आपको समझ आ गई। यहाँ पे हमने क्या लिया, यूनिट सर्कल लिया, 3 पॉइंट ले पी क्यू आर, ये एक्स, ये इतना हमने एक्स एंगल लिया, इतना वाई एंगल, ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स प्लस वाई, ये माइनस वाई लिया। इस हिसाब से हमने तीनों के पी क्यू आर के पोलर कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। पोलर कोऑर्डिनेट इसके कॉस एक्स और साइन एक्स, क्योंकि एक्स था, ये पूरा यहां से लेके यहां तक मूवमेंट एक्स प्लस वाई है, तो कॉस एक्स प्लस वाई और साइन एक्स प्लस वाई। ये मूवमेंट माइनस वाई की थी, तो कॉस ऑफ माइनस वाई साइन ऑफ माइनस वाई। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई। अब आगे देखो, अब सिंस पी क्यू आर्क, देखो पी क्यू कितना है वाई, और ये भी कितना है माइनस वाई, बट माइनस वाई है ए आर। मैं अगर आर ए लिख दूं तो आर ए हो जाएगा वाई। समझ गए ना, आर से लेके ए तक है वाई, बिकॉज ये आर्क्स हैं। आर्क्स हमेशा क्या हो जाती हैं, आर्क एक तरह की लेंथ है, और लेंथ हमेशा दोनों आपकी पॉजिटिव ही होंगी। ये तो माइनस वाई सिर्फ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, बट आर्क्स तो दोनों क्या होंगी, लेंथ वाइज तो सेम ही होंगी। ये वाई है ये भी वाई है, बट ये माइनस वाई क्यों है, क्योंकि वो ए टू आर है, बट ये चीज अगर आर टू ए हो जाएगी तो वो वाई कंसिडर हो जाएगी। तो इसलिए हमने इसको लिख दिया पी क्यू इक्वल्स टू आर ए। अच्छा, अब दोनों में पी क्यू में ये चीज ऐड कर दी मैंने, पी ए और पी ए पी, सॉरी ए पी लिखना, और इसको पी क्यू में, हाँ ए पी, और यहां पे भी आर ए में मैंने क्या ऐड कर दिया, ए पी। तो पी क्यू ए पी प्लस पी क्यू, तो पूरा आ जाएगा ए क्यू आर का आ गई यहां से लेके यहां तक, और आर ए प्लस ए पी, आर ए प्लस ए पी, ये पूरा मेरा घूम के यहां पे आ जाएगा आर पी। अब ये कौन सी आर्क बराबर हो गई, यहां से लेके ये आर्क और ये आर्क। अब दो आर्क ये हमारी पूरी की पूरी बराबर हो गई। अगर आपको पता हो, अगर दो आर्क्स इक्वल हैं तो ये चीज देखो, ये अगर आपको मैं दूसरे मार्कर से ये बना के दिखाता हूं, ये क्या है, ये चीज ऐसे ले लो अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो। ये हमारा यहाँ पे ये था x इतना, और ये हमारा था माइनस वाई। ठीक है, देखो इधर, अब ये चीज, अगर दो आर्क्स बराबर हैं तो उनकी लेंथ भी बराबर होती है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, सॉरी कॉर्ड की लेंथ। ये अगर दो आर्क्स की लेंथ बराबर है तो उनकी कॉर्ड भी बराबर होगी। तो ए क्यू की जो कॉर्ड है, ए क्यू सॉरी ए क्यू की कॉर्ड है ये, ए क्यू है ना। तो ए क्यू जो है ये बेटा, ये ए क्यू की कॉर्ड आ रही है, ये कॉर्ड ए क्यू इज इक्वल्स टू कॉर्ड आर पी, क्योंकि अगर दो आर्क्स इक्वल हैं तो उनकी कॉर्ड भी इक्वल होंगी। ये बात समझ आ गई, क्लियर है। अच्छा, अब हमारे पास यहां आ गया ए क्यू इक्वल्स टू आर पी, तो ए क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू आर पी स्क्वेयर। अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है तो उनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे। क्यों, अब मैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा। तो हमारा एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता था, याद होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला इज, अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच का पी क्यू डिस्टेंस निकालना होता था तो याद है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आप इसको ये तो रूट हटा दोगे तो ये पी क्यू स्क्वायर आपका ये डिस्टेंस फॉर्मूला था, याद है ना ये तो सारा। या डी स्क्वायर ले लो, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अब ए क्यू का स्क्वायर, ए क्यू, तो 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस इज माइनस साइन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आरपी डिस्टेंस। आरपी, ये आर का ये रहा कॉस माइनस वाई माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन माइनस वाई माइनस साइन एक्स का
होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब लगाते हैं इसमें फॉर्मूला, आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, ये तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई इक्वल टू, अब हमने ये चीज पहले पढ़ी हुई है, कॉस ऑफ माइनस वाई। तो कॉस माइनस वाई में क्या हो जाता है कि माइनस एडजस्ट हो जाता है, ये हमारा आ जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस वाई माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और साइन में क्या हो जाता है, माइनस बाहर आ जाता है, साइन में क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, और वो माइनस बाहर आ जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, अब एक चीज और, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 2, तो 2 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स, नहीं, कॉस स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई प्लस, अब ये दोनों माइनस माइनस बाहर कॉमन ले लोगे, होल स्क्वायर में प्लस हो जाएगा, और ये a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई। ठीक है जी। अब आ गया 2 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई। अब कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, इधर देखो, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई 1, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, 1 प्लस 1 2, तो आ गया 2 माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई। 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई, और यहां से माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इवन माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल आउट, आ गया कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो ये हमारा जो था पहला फॉर्मूला हुआ कॉस एक्स प्लस वाई का प्रूफ। और इस प्रूफ में यही एक इम्पॉर्टेंट सबसे प्रूफ है, मतलब थोड़ा यही लेंदी भी है और थोड़ा सा समझने वाला भी है, थोड़ा टेक्निकल्स है। बाकी सारे प्रूफ्स बहुत इजी हैं और सब इसी पे ही बेस्ड होंगे, इस फॉर्मूला से ही आगे बनते चले जाएंगे। बट पहला जो मेन प्रूफ है वो ये प्रूफ था आपका, cos x प्लस वाई का cos x cos y माइनस साइन x साइन y, वेयर x एंड y आर टू डिफरेंट एंगल्स। और यहाँ पे एक चीज हमेशा देख लेना कि आपका यहाँ पे x जो है वो ग्रेटर देन y होना चाहिए, मतलब जो एंगल x है वो y से हमेशा हमारा बड़ा होगा, x एंगल y से बड़ा एंगल आगे लेना है, ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। तो cos x प्लस वाई बहुत ईजी सा, मैं आपको इसका तरीका समझा देता हूँ। इसमें करना क्या क्या है, आपको एक यूनिट सर्कल बनाना है, उस यूनिट सर्कल में आपको 3 पॉइंट्स लेने, एक P फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लेना, Q सेकंड क्वाड्रेंट, R थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें इसका जो लेंथ ऑफ एन आर्क है वो x है, तो सेंट्रल एंगल भी x हो जाएगा। इसकी लेंथ ऑफ एन आर्क y है तो सेंट्रल एंगल भी y, इसकी माइनस y है तो ये भी माइनस y। अच्छा, फिर उसके बाद P Q R कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको बताए हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल x है तो cos x cos y, ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक x प्लस वाई है तो cos x प्लस वाई साइन x प्लस वाई, ये एंगल माइनस वाई है तो cos माइनस वाई साइन माइनस वाई। यहाँ तक बात आ गई। फिर हमने क्या किया, जब हमारी ये दोनों आर्क्स जो हैं बराबर हैं, ये दोनों आर्क्स बराबर थी, उसमें ये वाली आर्क हमने ऐड करी है, यही की है, दोनों आर्क्स बराबर हैं तो फिर हमने उसमें AP ऐड करा। जब AP ऐड करा तो पता लगा ये पूरा इस पूरे के इक्वल हो गया, तो इस हिसाब से हमारी जो ये वाली कॉर्ड है इस कॉर्ड के बराबर आ गई, मतलब AQ कॉर्ड और PR कॉर्ड, दोनों कॉर्ड्स क्या हो गई, बराबर। अगर दो कॉर्ड्स बराबर हैं तो उनके स्क्वायर भी बराबर हैं। अब हमने क्या निकाला, वहां पे उनका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। डिस्टेंस होता है 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस साइन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस माइनस वाई माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन माइनस वाई साइन एक्स का होल स्क्वायर। फिर ये हमें पता है कि कॉस माइनस वाई में एडजस्ट हो जाता है, साइन माइनस वाई में माइनस बाहर आ जाता है। और फिर हमने a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई,
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, हर जगह पे 1 1 जो ये 1 होता है आइडेंटिटी से। सारे टूज हमारे कैंसिल आउट हो गए, फाइनली यहाँ -2 कॉमन लेने पे -2 भी कैंसिल आउट, और लास्ट जो हमारा बचा वो हमारी आइडेंटिटी बची जो हमें प्रूव करना था, फॉर्मूला नंबर 1। अब बात होती है फॉर्मूला नंबर 2 की। इसी में वो कहता है नाउ, अब फॉर्मूला 2 देखना, फॉर्मूला 2 कैसे प्रूव होगा। फॉर्मूला 2 का प्रूफ है रिप्लेस y बाय माइनस वाई। रिप्लेस को यहां ऊपर y को -y से रिप्लेस कर दो इन f1। अच्छा, तो आ जाएगा cos x माइनस वाई इज इक्वल्स टू cos x cos माइनस वाई माइनस साइन x साइन माइनस वाई। कर दिया ना, y को किससे रिप्लेस कर दिया, -y से। तो ये तो cos x माइनस वाई cos x, अब cos में माइनस बाहर नहीं आता, ये तो यहां भी नहीं हमने लाए थे, तो ये cos y हुआ। अच्छा, और साइन में माइनस बाहर आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन x साइन y। तो ये हमारा देखो, ये फॉर्मूला नंबर हमारा 2 आ गया, F2। cos x माइनस वाई इज cos x cos y प्लस साइन x साइन y। अब ये आपको एक याद करने का तरीका बता सकता हूं कि याद करने का तरीका ये है, पहली बात तो अगर cos है तो पहले दोनों cos होंगे फिर दोनों साइन होंगे विद अलग अलग एंगल्स। यहां पे भी दोनों cos दोनों साइन, बट प्लस में माइनस आ जाता है, माइनस में प्लस आ जाता है। तो ये सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला हुआ, cos वाला भी, cos का सम cos का डिफरेंस। समझ आ गई बात, cos का सम हुआ cos x प्लस वाई इज cos x cos y cos x cos y माइनस साइन x साइन y, फिर cos x cos y माइनस है तो प्लस साइन x साइन y, और x और y यहां दोनों दो डिफरेंट एंगल्स होंगे और x हमेशा y से हमेशा बड़ा होगा। तो ये अभी हमारा फॉर्मूला नंबर 1 एंड 2 हुआ, F1 F2। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, बेटा नेक्स्ट है फॉर्मूला नंबर 3 साइन x प्लस वाई, और फॉर्मूला 4 है साइन x माइनस वाई। वही सम और डिफरेंस, सम ऑफ टू एंगल्स डिफरेंस ऑफ टू एंगल, बट दिस टाइम साइन, जैसे पहले cos था, तो इसका रिजल्ट हो जाता है साइन x cos y प्लस cos x साइन y। यहां पे ऑल्टरनेट होते हैं, जैसे वहां पे पहले क्या थे, cos cos साइन साइन, बट यहां पे पहले साइन x cos y प्लस का प्लस ही आएगा, cos x अब रिवर्स हो गया cos x साइन y, और यहां पे साइन x cos y माइनस cos x साइन y। सेम फॉर्मूला है, प्लस में प्लस आ रहा है, माइनस में माइनस आ रहा है। तो ये हमारा साइन x प्लस वाई और साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला है। और अब इनके प्रूफ देखो, बहुत इजी प्रूफ है ये आपको पहले तो ये चीज पता है कि सिंस साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये तो 10th में भी पढ़ा है और 11th में भी पढ़ा है कि कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो हमने साइन थीटा को कॉस π/2 माइनस थीटा लिखा। नाउ रिप्लेस थीटा बाय एक्स प्लस वाई, क्योंकि साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बनाना है ना, तो यहां आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कॉस π/2 माइनस ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। ये बात समझ आ गई। थीटा को किससे रिप्लेस कर दिया, एक्स प्लस वाई से। अब यहाँ पे ये तो LHS सा आ गया आपको जो चाहिए, और यहाँ मैंने क्या करा है, इसको कॉस π/2 माइनस एक्स ब्रैकेट माइनस वाई। ठीक है, ये माइनस एक्स माइनस वाई हो गया ना, तो एक π/2 माइनस एक्स एक माइनस वाई। अब यहाँ पे ये हमारा हो गया, आइडेंटिटी लगाऊंगा अब मैं को, एक आइडेंटिटी वही जो अभी पीछे हमने करी है कॉस एक्स माइनस वाई की, कॉस एक्स माइनस वाई की। ये फॉर्मूला नंबर 2 है हमारा, कॉस एक्स माइनस वाई क्या होता था, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। कॉस में तो एक पहले ऐसे होते थे कॉस कॉस साइन साइन, बट साइन माइनस में प्लस और प्लस में माइनस हो जाता था। तो इसी तरह ये मेरा एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला यूज करते हो, कॉस π/2 माइनस एक्स कॉस वाई प्लस साइन π/2 माइनस एक्स इंटू साइन वाई। यही हुआ ना, कॉस दिस इंटू कॉस वाई साइन दिस होल इंटू साइन वाई। अब कॉस 90 माइनस एक्स वही कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा।
ये तो 10th क्लास में भी पढ़े थे, जो उसकी साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में। ये तो हमने उसमें भी अभी भी लास्ट पहले साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई है। तो साइन 90 माइनस थीटा इज, मतलब या साइन 90 माइनस एक्स इज कॉस एक्स, और साइन वाई ये हमारा किसका आ गया, साइन एक्स प्लस वाई का। तो साइन एक्स प्लस वाई का देखो यही फॉर्मूला बना, साइन एक्स प्लस वाई का साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। कितना सिंपल सा इसका प्रूफ हो गया, ठीक है। और अब हमें फॉर्मूला नंबर जब फोर्थ निकालना है तो फोर्थ तो हम इसी में कर देंगे जैसे पहले वहां किया था, रिप्लेस वाई बाय माइनस वाई। देखो माइनस वाले जितने भी हम करेंगे ना उसमें क्या करेंगे, ऊपर वाले में ना, ऊपर वाले में जो प्लस वाले में माइनस वाई रिप्लेस कर देंगे तो नीचे वाला बन जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस माइनस वाई प्लस कॉस एक्स साइन माइनस वाई। अब साइन एक्स कॉस में तो माइनस एडजस्ट हो जाता है तो कॉस वाई रह गया, इसका माइनस बाहर कॉस एक्स साइन वाई, और यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स माइनस वाई। तो वही फॉर्मूला बना साइन एक्स माइनस वाई का हमारा फॉर्मूला, देखो साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। समझ आ गई बात, ये फॉर्मूला कैसे इनका प्रूफ हुआ। याद करने का तरीका भी मैं साथ के साथ आपको बता रहा हूं और इनके प्रूफ्स भी आपको बता रहा हूं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं tan x प्लस वाई का। अब tan x प्लस वाई का फॉर्मूला है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। तो प्लस होता है तो ऊपर प्लस आ जाता है और नीचे माइनस, और यहां tan x माइनस वाई में tan x माइनस tan y 1 प्लस tan x tan y, दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। प्लस में ऊपर प्लस और साथ ये माइनस, यहां माइनस में ऊपर माइनस और नीचे प्लस, ऑल्टरनेट साइन। तो फॉर्मूला क्या हो गया tan x प्लस वाई का, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। अब इसका प्रूफ करते हैं तो फिफ्थ वाले का, तो LHS है हमारा tan x प्लस वाई। पहले अपने बेसिक्स पे चलते हैं कि tan को अगर साइन कॉस में चेंज करते हैं तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई। अब हमारे पास साइन एक्स प्लस वाई का भी फॉर्मूला है और कॉस एक्स प्लस वाई का भी फॉर्मूला है। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या है, ये देखो यहाँ पे, ये अभी हमने किया साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन में कॉस एक्स कॉस वाई का, आपको मैंने बताया था दोनों कॉस एक्स कॉस वाई, और प्लस साइन है तो यहाँ माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब आपने एक चीज यहां पे समझनी है कि उस फॉर्मूला जो है उसमें यहां 1 चाहिए इस जगह पे, मतलब इस जगह पे 1 आ जाए। तो इस जगह पे 1 आएगा तब डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स कॉस वाई। यहां पे अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर रहे हैं, कॉस एक्स कॉस वाई। देखो करते हैं, तो साइन एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई अपॉन में कॉस एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई। समझ आ गई बात। तो हर एक टर्म को हमने cos x cos y से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। बट क्यों किया, क्योंकि मुझे इस पोजीशन पे 1 चाहिए था। ये पोजीशन पे 1 तभी आएगा जब आप इस पूरे को cos x cos y से डिवाइड करोगे। अब आपका क्या आ जाएगा, देखो sin x अपॉन cos x, ये आपका cos x, नहीं हाँ ये पहले तो ये हमारा कट गया cos y। नाउ sin x अपॉन cos x कितना हो जाता है आपका tan x, प्लस ये cos से cos कट गया, साइन वाई अपॉन कॉस वाई इज tan वाई अपॉन cos से ये तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट ही हो गया, तो ये आ गया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos x इज tan x एंड साइन वाई अपॉन cos y इज tan y। और ये हमारा फॉर्मूला देखो किसका आ गया, ये फॉर्मूला यही था ना tan x प्लस वाई का। तो ये हमारा tan x प्लस वाई का फॉर्मूला नंबर 5 आ गया, विच इज tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। और फॉर्मूला नंबर 6 जो था उसमें तो वही क्या करना है, रिप्लेस y बाय माइनस वाई। रिप्लेस को y बाय माइनस वाई किस में, इन F5 फॉर्मूला नंबर 5 में। तो फॉर्मूला नंबर 5 में जब y को माइनस वाई से रिप्लेस करोगे तो ये आएगा tan, देखो
tan x माइनस वाई इज इक्वल्स टू tan x प्लस tan ब्रैकेट माइनस वाई अपॉन 1 माइनस tan x tan ब्रैकेट माइनस वाई। ठीक है, अब ये tan x, अच्छा tan का माइनस तो बाहर आ जाता है, tan में तो एडजस्ट नहीं होता, तो ये माइनस बाहर आके माइनस tan y अपॉन 1, इसका माइनस बाहर आके इसको प्लस tan x tan y, और ये हमारा यहाँ आ जाएगा tan x माइनस y। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया tan x माइनस y का, विच इज फॉर्मूला नंबर 6। तो यहाँ पे ये 6 तक हमने कर लिए, ये सब अभी सम एंड डिफरेंस के चल रहे हैं। इसके टोटल 8 होते हैं। अब 2 और करेंगे, वो कॉट के करेंगे, कॉट x प्लस वाई और कॉट x माइनस वाई। 4 फॉर्मूला, टोटल 8 फॉर्मूलाज हैं। पहले हमने क्या करा, cos x प्लस वाई, फिर cos x माइनस वाई, फिर sin x प्लस वाई, sin x माइनस वाई, tan x प्लस वाई, tan x माइनस वाई, और अब 7th और 8th करेंगे cot x प्लस वाई और cot x माइनस वाई। सब बेस किस पे है, फॉर्मूला नंबर 1 पे ही। तो 1 हमने किया, 1 से 2 का प्रूफ किया, फिर 3 का भी cos में कन्वर्ट करके किया, 4 को तो हमने फिर वो रिप्लेस कर देते हैं, इसको साइन और कॉस दोनों की आइडेंटिटी लगा के किया, और tan x माइनस वाई 6 को फिर हमने रिप्लेस कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फॉर्मूला नंबर 7 cot x प्लस वाई, और फॉर्मूला 8 में वही cot x माइनस वाई। 2 डिफरेंट एंगल हैं, एक में सम हो रहा है, एक में माइनस हो रहा है। और इसका cot x प्लस वाई क्या, cot x cot y माइनस 1 अपॉन में cot x प्लस cot y, और इसका हो जाएगा cot x cot y प्लस 1 अपॉन में cot y माइनस cot x। यहाँ पे y में से x वाला माइनस हो जाता है। ठीक है, ये बात। अब इसको प्रूफ कैसे करना है, तो फॉर्मूला नंबर 7 का LHS लेते हैं cot x प्लस वाई, और cot को पहले हम वो साइन कॉस में चेंज करते हैं, तो दिस इज cos x प्लस वाई अपॉन साइन x प्लस वाई। जैसे उसका किया था सेम वैसे ही है, tan का भी ऐसे ही किया था हमने। आइडेंटिटी अप्लाई करो cos x प्लस वाई की, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, और यहाँ पे आइडेंटिटी होती थी साइन x cos y प्लस cos x साइन y। तो इसमें क्या करना, साथ के साथ पीछे की जितने भी फॉर्मूलाज होते जा रहे हैं उनको साथ के साथ आप एक जगह पे पहले कॉपी करते रहो। प्रूफ्स भी कॉपी करने हैं, बट एक सेपरेट शीट पे, A4 शीट पे आपने फॉर्मूलाज को साथ के साथ कॉपी करना है। एक करना है विद प्रूफ, एक करना है विदाउट प्रूफ। तो आपको ये हेल्प भी मिल जाएगी। जैसे पीछे के फॉर्मूलाज अगर कभी रिवाइज करने हो तो आप A4 शीट पे एक अपने आप फॉर्मूलाज लिखते जाओ विदाउट प्रूफ, और एक विद प्रूफ करो। तो विदाउट प्रूफ वाले भी आप पीछे से देखने पड़े तो ये आ गया। अब हमें हमारा इसके बाद हमें इस जगह पे चाहिए 1, यहाँ पे इस पोजीशन पे 1 चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन x साइन y। हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड किया, साइन x साइन y। तो करते हैं cos x cos y अपॉन साइन x साइन y माइनस साइन x साइन y अपॉन में साइन x साइन y होल साइन x cos y अपॉन साइन x साइन y प्लस cos x साइन y अपॉन साइन x साइन y। ठीक है, अब इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये तो पहले इधर देखते हैं, cos अपॉन साइन, cos x अपॉन साइन x, तो ये cot x आ गया, cos y अपॉन साइन y cot y आ गया, माइनस ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1 आ गया, अपॉन में ये साइन x से साइन x कट के cos y अपॉन साइन y, दिस इज cot y प्लस, और ये साइन y से साइन y कट के ये हमारा आ गया cot x आ गया। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया cot x प्लस y का, दिस इज फॉर्मूला ऑफ cot x प्लस y। और इसका फॉर्मूला नंबर 8 जो है वो तो आपको मैंने बताया, फॉर्मूला 8 में क्या करना है, रिप्लेस y बाय माइनस वाई इन F7। F7 में फॉर्मूला नंबर 7 में y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दो, तो cot x माइनस वाई cot x cot माइनस वाई माइनस 1 cot x प्लस cot माइनस वाई। तो 7th में y की जगह माइनस वाई कर दिया। अब cot में माइनस बाहर आ जाता है, तो दिस इज माइनस cot x माइनस, ये माइनस इसका बाहर आ गया, माइनस 1 cot x माइनस cot y। ठीक है, ऊपर दोनों जगह माइनस है तो माइनस उसने कॉमन ऐसे ले लिया, cot x cot y प्लस 1। नीचे से भी अगर माइनस कॉमन ले लेते हो तो ये चीज़ बन जाएगी cot y माइनस cot x।
ये माइनस से माइनस कट के फाइनल आ गया कॉट एक्स कॉट वाई प्लस 1 अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। और ये अब हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, कॉट एक्स माइनस वाई का, जो कि हमारा बना फॉर्मूला नंबर 8। समझ आ गई बात। तो ये टोटल सम एंड डिफरेंस के 8 फॉर्मूलाज थे। एक बार मैं ये दोबारा से आपको सिर्फ यहाँ पे एज अ फॉर्मूलाज लिख के दे रहा हूं कि पहला था cos x प्लस वाई का, दूसरा फॉर्मूला था हमारा cos x माइनस वाई, थर्ड फॉर्मूला इज sin x प्लस वाई, फोर्थ इज sin x माइनस वाई, फिफ्थ tan x प्लस वाई, सिक्स्थ tan x माइनस वाई, सेवेंथ cot x प्लस वाई एंड एट्थ cot x माइनस वाई। इनको क्या बोला जाता है, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूलाज। और हेयर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y, बड़ा एंगल हमेशा आगे होता है। प्लस में तो फर्क नहीं पड़ता बट माइनस में फर्क पड़ जाता है। तो इस प्लस वाला जो हमारा फॉर्मूला था cos x प्लस वाई का, पहले तो दोनों cos होते थे, cos x cos y, अब प्लस साइन है तो माइनस हो जाता है यहाँ ऑल्टरनेट, और फिर sin x sin y। नीचे क्या हो जाएगा cos x cos y माइनस का अब ये प्लस sin x sin y। ठीक है, sin x प्लस y, इसमें साइन में ऑल्टरनेट होता था, sin x पहले sin x होगा और cos y, और साइन प्लस का प्लस अब रिवर्स हो जाएगा cos x sin y, और यहाँ पे हो जाएगा sin x cos y माइनस cos x sin y। तो पहले तो ये 4 हो गए। फिर tan x प्लस y का हमारा फॉर्मूला था tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, और था tan x माइनस y का tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, और cot x प्लस y, cot x प्लस y का हमारा फॉर्मूला है cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x, और यहाँ हो जाएगा cot x cot y प्लस 1 अपॉन cot y माइनस cot x। इसलिए y पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, ये याद करने का तरीका हो जाएगा ना, cot y माइनस cot x होता है यहाँ पे, माइनस में ध्यान रखना। तो ये चीज़ आपको समझ आ रही है। देयर आर टोटल 8 सम एंड डिफरेंस फॉर्मूलाज। तो हमने अभी 8 फॉर्मूलाज करे सम और डिफरेंस के, और जो भी सब इस पे बेस्ड थे। अब हम आगे और फॉर्मूलाज करेंगे, वो भी सारे इन्हीं पे बेस्ड हैं, ऑल आर बेसिकली इंटरलिंक्ड। तो अभी ये हमने क्या करे, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला करे, सबका नेम है, उनको नेम से ही याद करा जाता है, सम एंड डिफरेंस। चलिए आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट है बेटा कन्वर्टिंग प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस। यहाँ आपने प्रोडक्ट हैं, 2 फंक्शंस मल्टीपल में हैं, उनको सम डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। जैसे फॉर्मूला नंबर 9 अगर देखो तो कहता है 2 sin x cos y। यहाँ 2 अलग अलग फंक्शन है, बेसिकली फंक्शन क्या है, 2 एंगल्स x और y, ये तो x y से हमेशा बड़ा ही होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक है हमारा sin x और cos y, तो 2 sin x cos y जो है वो हो जाता है sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y। ये हमारा फॉर्मूला है एक तरह से, ये प्रोडक्ट में है, ये 2 चीजें प्रोडक्ट में है, उसको सम और डिफरेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये चीज 2 इसके साथ मल्टीपल में भी हो सकता है, बाकी 2 नीचे भी आ जाए। अगर ये 2 नीचे आ जाएगा तो sin x cos y क्या बन जाएगा, हाफ sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y। तो इसको ऐसे भी याद करा जा सकता है और या ऐसे भी याद करा जा सकता है, मतलब यूज करने पे आपका। तो पहला है 2 sin x cos y का, फिर है 2 cos x sin y, फिर 2 cos x cos y, फिर 2 sin x sin y। तो ये थोड़ा याद करने में ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आपको कौन सी वाली बात पूछ रहे हैं। sin x cos y पूछ रहे हैं, देखो एक है sin x cos y, एक है cos x sin y, फिर एक है cos x cos y, और फिर एक हो गया हमारा sin x sin y, और साथ इनके 2 हो सकता है। अगर 2 इनके साथ नहीं लगाना तो वो 2 नीचे आ जाएगा। अब ये बने कैसे फॉर्मूलाज हैं क्या, बड़ा इजी सा इनका प्रूफ है बेटा। ये तो अगर नहीं भी याद हो रहे फॉर्मूलाज तो हम प्रूफ से ही कर लेते हैं।
तो इन सब के लिए सबसे पहले तो हमें फॉर्मूलाज लिखने हैं। साइन एक्स, सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 1 जो था हमारा कॉस एक्स प्लस वाई का, वो था कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। फॉर्मूला नंबर 2 कॉस एक्स माइनस वाई, वो क्या था हमारा कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। फॉर्मूला नंबर 3 साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। और फॉर्मूला नंबर 4 साइन एक्स माइनस वाई विच इज साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो ये मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दी, ये यूज में आएंगे बार बार आगे। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 9 के प्रूफ की। 9 कैसे बना, आपको चाहिए 2 साइन एक्स कॉस वाई। अब आप यहां पे ही देखो, अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो, एडिंग F3 एंड F4, F3 और F4 को अगर आप ऐड कर देते हो, ये दोनों अगर आप ऐड कर देते हो तो ये टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, ये दोनों ऐड हो जाएंगे लाइक टर्म्स। तो आपके पास आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉस वाई, जो कि अल्टीमेटली क्या बना साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। यही है ऊपर, और हाफ की बारी है तो हाफ नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 9 कैसे बना हुआ है, बाय एडिंग F3 एंड F4। अब F10 की अगर बात करते हो, फॉर्मूला नंबर 10 2 कॉसेक साइन वाई, ये रहा कॉसेक साइन वाई 2, वो भी 2 में, मतलब 2 टाइम्स चाहिए, तो इसमें से इसको माइनस कर दो। जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये कट जाएगा और ये 2 टाइम्स आ जाएगा। नाउ सब्ट्रैक्ट F4 फ्रॉम F3, F4 को F3 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है जी। जब इसमें से इसको ये सब्ट्रैक्ट करोगे ये कट जाएगा और ये 2 टाइम्स आ जाएगा, मतलब 2 कॉसेक साइन वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। तो ये हमारा क्या आ गया, दिस इज फॉर्मूला नंबर 10th। अब फॉर्मूला नंबर 11th की बात करते हैं। 11th है 2 कॉसेक्स कॉस वाई। अब आप इन दोनों को देखो, अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मतलब एडिंग F1 एंड F2, F1 F2 को ऐड करो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सेम आ जाएगा 2 कॉस एक्स कॉस वाई, और यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। ये हमने ऐड करके ये फॉर्मूला बना लिया। और 2 का समझ आ रहा है ना, 2 का क्या करना है, अगर 2 इधर नहीं लिखना चाहते तो 2 नीचे भी यूज कर सकते हो, 2 को इधर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा होल के बाद, तो जैसे मर्जी आप याद कर सकते हो। एंड फॉर्मूला नंबर 12th इज 2 साइन एक्स साइन वाई। अब 2 साइन एक्स साइन वाई कैसे आएगा, इसमें से इसको माइनस करके, जब इसमें से इसको माइनस करोगे ये कट जाएगा और ये साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट F1 को फ्रॉम F2। अब F2 में से F1 माइनस करना है, समझ लो ना, F2 में से F1 माइनस, यहाँ पे F1 प्लस F2 ऐड, यहाँ पे भी F3 प्लस F4 ऐड, और यहाँ पे हो रहा था सब्ट्रैक्ट F3 में से F4 माइनस। अब F2 में से जब F1 माइनस करोगे तो ये आपकी कट जाएगी और ये आ जाएगा 2 साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। तो ये हमारे 4 फॉर्मूलाज हो गए, किसमें कि हमने जिसमें 2 प्रोडक्ट हैं, 2 फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, उनको किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, सम एंड डिफरेंस में, सम और डिफरेंस में प्रोडक्ट को। अब वो प्रोडक्ट कैसे होता है, एक साइन एक्स कॉस वाई वाला हो जाता है, एक कॉस एक्स साइन वाई वाला हो जाता है, एक कॉस एक्स कॉस वाई है, और एक साइन एक्स साइन वाई है। तो ये 4 कन्वर्जन है किसमें, सम एंड डिफरेंस में। तो इसको बोलते हैं सम, कन्वर्टिंग प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस। ध्यान रखना x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y।
तो ये 4 फॉर्मूलाज हैं, F9, F10, F11, F12, और सबका जो अल्टीमेटली जो प्रूव्स आए हैं वो किस पे बेस्ड आए हैं, F1, F2, F3, F4 पे। इन्हीं कोई आपस में ये जो F1, F2, F3, F4 हैं आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमने ये 4 फॉर्मूलाज और बना लिए हैं नए। ठीक है जी, समझ आ गई बात। चलिए आगे देखो बेटा। नेक्स्ट है कन्वर्टिंग सम इनटू प्रोडक्ट या डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। मतलब दो फंक्शंस साइन सी प्लस साइन, एक तो पहले यहाँ बात ना, हाँ इनको सी एन डी फॉर्मूला से बोला जाता है, मतलब नॉर्मली याद करने का तरीका है सी एन डी फॉर्मूला। अब यहाँ क्या है, साइन सी प्लस साइन डी कि दो डिफरेंट एंगल्स हैं, एक साइन सी प्लस साइन डी। पहले तो मैं आपको एक ये चीज़ क्लियर कर दूं कि इनमें ऐसे नहीं होता कि साइन कॉमन आ जाए और साइन कॉमन आके अंदर सी प्लस डी रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपने एक चीज़ मैं आपको बताऊं, साइन जैसे x प्लस वाई था तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि ये साइन x प्लस साइन वाई आ जाए। क्यों? ये एक डिफरेंट हमने स्टार्टिंग में सम वाला पढ़ा था ना, और ये सी एन डी वाला कॉन्सेप्ट है। तो साइन अंदर एंगल ऐसे मल्टीप्लाई में नहीं होगा, या ऐसे कभी आप कह दो कि इन दोनों में से साइन कॉमन ले लो, कि इन दोनों में से साइन कॉमन ले लो तो ये साइन x प्लस वाई रह जाएगा। नहीं, ये एक डिफरेंट चीज़ है, ये एक डिफरेंट है। ये आपका फॉर्मूला नंबर जो था 3rd है और ये आपका फॉर्मूला नंबर 13 बन जाएगा। समझ आ गई बात? तो ये डिफरेंट अलग अलग चीज़ें हैं। पहले तो इनमें दोनों में आप डिफरेंस रखना, ऐसा नहीं होगा कि इसमें साइन कॉमन ले लो या इसमें साइन अंदर मल्टीपल में कर लो, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है जी। तो दूसरा अब इसमें हम करते हैं सी एन डी फॉर्मूला से इसको बोला जाता है। पहला है साइन सी प्लस साइन डी, इसी तरह साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी एंड कॉस सी माइनस कॉस डी। पहले इनका प्रूफ देखो, फिर इनको याद करने का तरीका बताऊंगा। जैसे 13 देखो, इसमें हमारा है साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी, इसका प्रूफ करना है। तो मैंने क्या करा, लेट सी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड डी इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। मैंने यहाँ पे c को x प्लस वाई ले लिया और d को x माइनस वाई ले लिया। तो पुट करते हैं यहाँ पे, तो साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। अब वैसे तो मैं ये, हम पीछे अभी फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, ये हमारा फॉर्मूला नंबर जो अभी हमने पीछे पढ़ा है 9th फॉर्मूला है, 9th है। बट ठीक है, नहीं याद रहता तो कोई नहीं, इसको हम ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। इसकी आइडेंटिटी हमारे पास होती है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये फॉर्मूला नंबर हमारा, ये जो इसकी साइन एक्स प्लस वाई का ये फॉर्मूला जो था ये 3rd वाला है। और साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ये मैंने यहाँ पे कौन से फॉर्मूलाज यूज करे हैं, फॉर्मूला नंबर ये यूज F3 एंड F4, ये F3 और F4 यूज हुए हुए हैं। इससे ये मेरा कट गया, मेरे पास ये क्या आ जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस वाई हो गया। ये यही तो हमारा फॉर्मूला भी था, फॉर्मूला नंबर ये 9th भी यही था, डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे। तो यहां तक आ गया 2 साइन एक्स कॉस वाई। अब x और y की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं यहां से। अब यहां पे देखो शॉर्ट में कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू सी एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू डी। दोनों को ऐड करते हो तो 2x इक्वल्स टू सी प्लस डी, x की वैल्यू आ गई c प्लस डी बाई 2। इसी तरह y की वैल्यू आ जाएगी c माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पे x को किससे रिप्लेस करेंगे, x रिप्लेस बाय c प्लस डी बाई 2 एंड y रिप्लेस बाय c माइनस डी बाई 2। और यहाँ आ गया हमारा साइन c प्लस साइन d। तो ये साइन c प्लस साइन d का हमारा फॉर्मूला आ गया 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये प्रूफ्स इसके समझ आए हैं। तो इसके प्रूफ जैसे हैं ऐसे ही आपको ये एक बार फॉर्मूला नंबर 14, 15, 16 ये आपको मैं खुद करने के लिए दे रहा हूँ। चलो एक 16 कर देता हूँ इसका, बाकी इसका 14 एंड 15 आपको खुद करना है। इसका प्रूफ 16 देखते हैं। 16 कहता है कॉस सी माइनस कॉस डी। तो वही लेट सी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड डी इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। तो आ गया कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। अब कॉस एक्स प्लस वाई ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1 है, ये फॉर्मूला नंबर 2 है। कॉस एक्स प्लस वाई होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई ब्रैकेट।
माइनस F2 हमारा हो जाएगा cos x cos y प्लस sin x sin y। अच्छा, ब्रैकेट ओपन अप करोगे, ब्रैकेट ओपन करने में cos x cos y माइनस sin x sin y माइनस cos x cos y माइनस sin x sin y, ये कैंसिल आउट होके हमारा आ गया 2 sin x sin y। और फिर वही बात है, अब तो आपको x और यहां से जब इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई थी, ये तो सेम सॉल्विंग यही है, x की वैल्यू आ जाएगी c प्लस डी बाई टू और y की सॉल्विंग आ गई, y की वैल्यू आ गई c माइनस डी बाई टू। तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 16 बन गया। इसी तरह 14 15 आपको खुद करने हैं। बाकी इनका याद करने का एक तरीका ये है कि अगर दोनों साइन है, साइन c प्लस साइन d, तो 2 साइन और यहां पे कॉस, पहले ऐसे समझना, साइन c माइनस साइन d, 2 कॉस और यहां पे साइन, कॉस c प्लस कॉस d, 2 कॉस, यहां पे भी कॉस, और कॉस c माइनस कॉस d, एक तो -2 और साइन एंड साइन, ठीक है, प्लस साइन c प्लस साइन d में साइन कॉस, साइन c माइनस साइन d में कॉस साइन, कॉस c प्लस कॉस d में बोथ कॉस और कॉस c माइनस कॉस d में बोथ साइन बट नेगेटिव साइन के साथ। अब पहला यहां एंगल हो जाएगा c प्लस डी बाई टू और यहां पे c माइनस डी बाई टू, यहां पे भी c प्लस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू, c प्लस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू, c प्लस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू। ये इसका याद करने का तरीका है। बाकी प्रूफ्स मैंने आपको इनके बता दिए हैं कि अगर फिर से बता देता हूं, साइन c प्लस साइन d, तो पहले 2 साइन दोनों एंगल का सम डिवाइडेड बाय 2, कॉस दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, साइन c माइनस साइन d, 2 कॉस दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, दोनों एंगल्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, कॉस c प्लस कॉस d, 2 कॉस दोनों एंगल्स का सम डिवाइडेड बाय 2, दोनों एंगल्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, एंड कॉस c माइनस कॉस d इज -2 साइन दोनों एंगल्स का सम डिवाइडेड बाय 2, साइन दोनों एंगल्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। तो एंगल्स तो देख लो ना, पहले क्या है, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है, सब में 2 भी कॉमन आ रहा है। अब साइन है दोनों प्लस के साथ तो साइन कॉस हो जाएगा, फिर कॉस साइन, फिर कॉस कॉस और फिर साइन साइन। तो ये इसका याद करने का तरीका था। यहां हमने क्या करा, सम को कन्वर्ट करा प्रोडक्ट में। और एक बात मैंने जो अभी आपको पहले बताई थी कि साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स प्लस साइन वाई दोनों डिफरेंट चीजें हैं। साइन एक्स प्लस वाई, ये पूरा अंदर एंगल एक्स प्लस वाई है, तो ये फॉर्मूला नंबर हमारा 1 है, 1 नहीं सॉरी, फॉर्मूला नंबर 3 है, जिसको हम सम एंड डिफरेंस बोला करते थे। और ये हमारा एक तरह से साइन एक्स प्लस साइन जो है वो सी एंड डी वाला फॉर्मूला बन जाएगा ये। तो ये अब हमने आपको बता रहा हूं। फिर इसका याद करने का तरीका एक बार यही है कि आप A4 शीट पे या एक सेपरेट शीट पे फॉर्मूलाज लिखते जाओ, F1 F2 F3 F4 F5 F6, कंटिन्यूएशन में F जितने भी फॉर्मूलाज हैं कंटिन्यूएशन में एक शीट पे लिखते जाओ विदाउट प्रूफ्स, और एक जगह आप सारे विद प्रूफ्स करो। तो विदाउट प्रूफ वाले एक बार आप एक जगह पे लिखते जाओगे तो अगर आपको इनकेस कभी पीछे फॉर्मूला देखना पड़ेगा तो आप एकदम से डायरेक्टली देख पाओगे, जो जो मैं बीच में बोल रहा हूं जैसे F3 F4, तो आप पीछे देख पाओगे। तो जो जो साथ के साथ आपने एक काम क्या करना है कि एक सेपरेट शीट पे A4 शीट पे फॉर्मूलाज विदाउट प्रूफ आपने लिखते जाना है, और एक आपने विद प्रूफ उसकी पूरी प्रैक्टिस करनी है। उससे आपको ये देखो याद करने के भी तरीके समझ आते जाएंगे। मैं जैसे याद करने के आपको छोटे छोटे ट्रिक्स बता रहा हूं ना, कैसे कैसे याद करते हैं, तो ये एक ट्रिक्स है इनको याद करने की। ठीक है, चलिए आगे देखिए बेटा। जी बेटा, नेक्स्ट अब फॉर्मूला है हमारे हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला में बेसिकली क्या हो जाता है, जितना एंगल यहां पे होगा उसका आधा यहां पे हो जाएगा। जैसे सबसे पहले बात करते हैं साइन 2x की, तो साइन 2x इज 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो एंगल हाफ हो गया। ये जितना एंगल इधर होगा उसका आधा इधर आ जाएगा। तो इसका प्रूफ से पहले चलते हैं। इसका प्रूफ देखो, हमें एक चीज पता है बेटा, साइन एक्स प्लस वाई हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला नंबर 3 था, F3। तो ये था साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, अब इसी में मैं अपने y को रिप्लेस
y बाय एक्स, y को रिप्लेस कर दो x से, तो ये अब आपका आ जाएगा साइन x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, और साइन x प्लस एक्स ये हमारा क्या हो गया साइन 2x, और ये साइन x कॉस एक्स, साइन x कॉस एक्स क्या आ गया 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 17 बन गया। तो इसका एक फॉर्मूला तो यही है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जितना एंगल यहां होगा उसका आधा यहां पे हो जाएगा। ये आपने बात समझनी है। जैसे एग्जाम्पल एक के तौर पे, एग्जाम्पल क्या है, एक नोट है इसमें भी, एक फॉर्मूला है, हम ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको। अगर साइन एक्स है और उसको हाफ एंगल में लिखना है तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। समझ आ गई बात? देखो 2 तो आना ही है, साइन भी आना है, कॉस भी आना है। जो यहां एंगल है उसका एंगल यहां पे क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जैसे अगर आप एक और, जैसे मैं अगर बात करूं साइन 10x या 10 मतलब चलो 4x से ले लो, साइन 4x, तो ये जगह 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x, ये हमारा हाफ एंगल है। समझ आ रही बात? तो पहला हमारा फॉर्मूला हाफ एंगल का साइन 2x है इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस, और नीचे एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है ये वाला, ये है इन टर्म्स ऑफ टैन। क्या है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो देखो इसमें भी क्या है, एंगल आधा ही हो रहा है, 2x है तो यहां xx हो गया, बट ये tan की टर्म्स में है तो 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो इसको ये ला जो है आगे कंटिन्यू करते हैं यहां से। देखो एक तो ये हो गया हमारा प्रूफ। अब यहां से नाउ साइन 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन x इंटू कॉस एक्स अपॉन 1, इसको 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं। इस फर्दर इस 1 को मैंने लिखा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और 1 को लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड नाउ डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखो tan स्क्वायर बनाना है मुझे, नीचे tan स्क्वायर तब बनेगा जब यहां पे कॉस स्क्वायर से डिवाइड होगा। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। बेटा ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 2 tan x, और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो यहां आएगा tan स्क्वायर एक्स, और यहां भी आ जाएगा 1, और ये किसका अल्टीमेटली बन जाएगा, दिस इज साइन 2x। तो साइन 2x का हमारा ये जो फॉर्मूला आ गया 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो साइन 2x के दो फॉर्मूलाज हैं, एक है हमारा साइन कॉस की टर्म्स में जिसको हम साइन 2x को कहते हैं 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, और एक साइन 2x का इन टर्म्स ऑफ tan है जिसको बोलते हैं 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। जैसे अभी हम इसी की बात करते हैं, ये मैं अभी हटा रहा हूं, इसी का ही है साइन x को, एक तो ये लिखा, अगर साइन x को आप tan की टर्म्स में लिखना चाहते हो और दैट टू हाफ एंगल, तो ये बनेगा 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। तो ये भी आपके एक तरह से सॉर्ट ऑफ फॉर्मूलाज बन गए। ठीक है, तो ये हमारा F17 है, हाफ एंगल फॉर्मूला साइन 2x का। साइन 2x के दो फॉर्मूलाज हैं, फिर से बता रहा हूं। पहला फॉर्मूला है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में एंगल जो हो रहा है वो हमारा आधा हो रहा है, और एक है tan की टर्म्स में जो है 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये भी एंगल यहाँ पे क्या है, यहाँ 2x है तो यहाँ पे उनका एंगल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। बाकी ये प्योर x की टर्म्स में है, ये साइन कॉस की टर्म्स में है। अब आ जाते हैं cos 2x। cos 2x के मेरे बेटा 4 फॉर्मूलाज हैं, बट मेन पहला वाला एक बार प्रूफ हो जाए, बाकी सारे इंटरलिंक्ड हैं। देखो पहला फॉर्मूला है साइन कॉस की टर्म्स में, तो cos 2x इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंगल आधा हो गया। अगला फॉर्मूला है प्योर कॉस की टर्म्स में, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। थर्ड वाला फॉर्मूला है प्योर साइन की टर्म्स में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एंड फोर्थ वाला फॉर्मूला जो है वो इन टर्म्स ऑफ tan है आपका। तो टोटल 4 फॉर्मूलाज हैं, पहला साइन कॉस की टर्म्स में, दूसरा कॉस की टर्म्स में, तीसरा साइन की टर्म्स में, चौथा tan की टर्म्स में। जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम उस टाइप का फॉर्मूला यूज करेंगे। बाकी प्रूफ करते हैं इसको। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं cos x प्लस वाई से, जो हमारी सबसे बेसिक F1 थी, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ये हमारा बेसिक था। अब यहां पे क्या करना है, रिप्लेस
y बाय x, रिप्लेस y बाय x करोगे तो इट इज x प्लस एक्स कॉस x माइनस साइन x, तो ये हमारा आ जाएगा cos 2x, और ये क्या बन गया हमारा, ये तो आ गया ना x प्लस एक्स कितना हो गया cos 2x, और ये cos x इंटू कॉस एक्स इज cos स्क्वायर x माइनस साइन x इंटू साइन एक्स इज साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर F18 का फर्स्ट आ गया, F18 का फर्स्ट पार्ट आ गया cos 2x विच इज अल्टीमेटली cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। यहां तक आपको क्लियर है, ये किसकी टर्म्स में आया, ये हमारा आ गया साइन कॉस की टर्म्स में। अगला हमें निकालना है प्योर कॉस की टर्म्स में। एक हमें पता है सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये तो आपको आइडेंटिटी पता है ना, ये तो आइडेंटिटी हमने 10th क्लास में पढ़ी थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो दिस इंप्लाइज साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहां पे आप रिप्लेस करो एक बार, cos 2x इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स को किस में रिप्लेस कर दिया, कॉस की टर्म्स में। ब्रैकेट ओपन जब हुआ तो ये आया, तो आ गया आपका 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 विच इज cos 2x, तो cos 2x की अगली आइडेंटिटी आ गई 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। समझ आ रहा है, इससे हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, cos में। अब इसी से ही अगर आप इसको cos 2x इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये समझ आ गई बात। इस cos स्क्वायर एक्स की यूजिंग दिस आइडेंटिटी cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस, यहां से देखो ना cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये यूज कर दिया। ब्रैकेट ओपन किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कितना आ जाएगा, डायरेक्ट हम ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये अब किसकी आ गई cos 2x की। तो अभी हमने cos 2x की कितनी आइडेंटिटी पढ़ ली, 3 आइडेंटिटीज पढ़ ली। पहली वाली थी प्योर साइन कॉस की टर्म्स में, तो साइन कॉस की टर्म्स में थी cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दूसरी वाली किसकी टर्म्स में आई, cos की टर्म्स में, तो वो हो गई 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तीसरी वाली होगी साइन की टर्म्स में, जिसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और अब चौथी जो है, चौथी कैसे करनी है, देखो इसी को ही आगे लेके चलते हैं, तो cos 2x इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। पहले तो ये बात समझ आई है क्या करा मैंने इसमें, कि इधर नीचे क्या हो जाता है 1 होता है ना, जैसे यहां पे भी नीचे 1 था और इस 1 को हमने साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिख दिया। सेम वे इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है और 1 को मैंने cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कर दिया। और अब डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स, ऊपर नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो अब आपका क्या आ जाएगा, देखो जब इसको cos स्क्वायर से करोगे तो 1 माइनस इसको cos स्क्वायर से करोगे तो tan स्क्वायर एक्स, इसको cos स्क्वायर से करोगे तो 1 प्लस इसको cos स्क्वायर से करोगे तो आएगा tan स्क्वायर एक्स। तो अब ये आपकी cos 2x से क्या आइडेंटिटी आ गई, 1 माइनस, ये आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, चलो इसको इधर ले आते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये हमारी आइडेंटिटी नंबर 4 cos स्क्वायर एक्स कैसे आई थी, क्या किया था हमने, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स, तो ये हमारी cos 2x की आइडेंटिटी आ गई। तो cos 2x के 4 फॉर्मूलाज हैं। पहला फॉर्मूला हो गया हमारा साइन cos की टर्म्स में विच इज cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर हुआ cos की टर्म्स में तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर cos 2x का साइन की टर्म्स में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और फिर cos 2x का इन टर्म्स ऑफ tan 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। एंगल सब में क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो जैसे अगर मैं आपको एक बात यहां पे ही बताऊं कि अगर cos 2x cos x का अगर आप लिखना चाहो, ये नोट है, इसको ये नोट भी जो है ना, ये भी एक तरह के आपके फॉर्मूलाज ही हैं। जैसे ये भी F17, ये भी कॉपी करना, ये भी कॉपी करना, जो मैं बॉक्स में बना रहा हूं वो सब आपको कॉपी करने हैं, वो सारे आपके एक तरह के क्या है, फॉर्मूलाज ही हैं। जैसे अब आपको cos x की बारी है, cos x को हाफ एंगल में लिखना है,
तो ये आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। एक लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, देखो इसको देखो, एक होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और लास्ट होगा 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये सारे हमारे फॉर्मूला जो हैं चारों, ये किसके हैं? कॉस एक्स के। कॉस एक्स को आप चारों को इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये हमारा हाफ एंगल हुआ, अभी साइन 2x का, ये कॉस 2x का। अब हाफ एंगल जो है एक है टैन 2x का। टैन 2x का तो देखो बहुत इजी है, टैन 2x इज इक्वल्स टू साइन 2x अपॉन कॉस 2x। हाँ जी, अब साइन 2x का इन टर्म्स ऑफ टैन, साइन 2x का इन टर्म्स ऑफ टैन ये रहा, साइन 2x का इन टर्म्स ऑफ टैन क्या है? 2 tan x अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर x। अच्छा, अपॉन में cos 2x का इन टर्म्स ऑफ टैन ये रहा, cos 2x का इन टर्म्स ऑफ टैन 1 माइनस टैन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर x। अब क्या हुआ, ये 1 प्लस टैन स्क्वायर से 1 प्लस टैन स्क्वायर कट गया, और प्योर बेटा आपके पास क्या बचा? 2 tan x अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर x, और ये हमारा किसका फॉर्मूला आ गया? tan 2x का। तो tan 2x का हुआ 2 tan x अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर x। थोड़ा बहुत रिलेट हो रहा है इससे, देखो साइन 2x का 2 tan x अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर x, इसका 2 tan x अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर x। ये और ये ऑलमोस्ट एग्जैक्टली पूरे सेम है, सिर्फ प्लस का और माइनस का फर्क है। तो साइन 2x का होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर x, और यहां tan 2x का 2 tan x अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर x। तो ये मैंने आपको तीनों के क्या बताए? हाफ एंगल के प्रूफ्स। ठीक है, इसी में मैं आपको एक बार ये दोबारा से एक बार 17, 18, 19 आपको लिख के बता रहा हूं। तो कि ये तो अभी विद प्रूफ हो गए ना। अब मैं अगर आप इसको विदाउट प्रूफ देखो, हाफ एंगल ही एक बार दोबारा से देखो, ये हमारे क्या थे? f सबसे पहले 17, f17 में था साइन 2x, साइन 2x का था 2 साइन x इंटू कॉस x। एक बार दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं, और यहां था 2 tan x अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर x। ठीक है, और इसी से रिलेटेड अगर ये साइन x होता तो ये बनता 2 साइन x बाई टू इंटू कॉस x बाई टू, और यहां आ जाता 2 tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर x बाई टू। ठीक है, दिस इज F17। बात करते हैं F18, फॉर्मूला नंबर 18 विच इज cos 2x, जिसके 4 फॉर्मूलाज थे। पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, फिर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x एंड 1 माइनस टैन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर x। ठीक है, ये चारों किसके हैं? cos 2x के। और इसी तरह अगर cos x होता तो वो होता है cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू। इसी तरह cos x का इन टर्म्स ऑफ cos ही 2 cos स्क्वायर x बाई टू माइनस 1, फिर cos x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई टू, एंड cos x इज इक्वल टू 1 माइनस टैन स्क्वायर x बाई टू अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर x बाई टू। समझ आ रहा है ना कि ये हाफ एंगल हाफ हो रहा है। और इसी तरह F19 है हमारा tan 2x का। tan 2x का है 2 tan x, ऐसे देखो 2 tan x अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर x। और इसी तरह अगर ये tan x कोई पूछ ले तो 2 tan x बाई टू अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर x बाई टू। तो ये हमारे फॉर्मूला नंबर 17, 18 और 19 है हाफ एंगल के। बट अब मैं आगे आपको 4 फॉर्मूलाज और हाफ एंगल के करवा रहा हूं। अब इन्हीं से ही पर वो बने हुए हैं, बट बहुत ज्यादा यूज में आते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताता हूं F20 विच इज 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, F21 1 माइनस कॉस 2x, F22 1 प्लस साइन 2x एंड F23 1 माइनस साइन 2x। ये 4 फॉर्मूलाज हैं। ये कहाँ से आए? सबसे पहले 1 प्लस कॉस 2x की बात करते हैं। तो आप इसको एक बार देखो,
ये -1 अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2x, जो कि अल्टीमेटली आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x। समझ आया क्या हुआ? ये -1 इधर आके ऐड हो गया, तो -1 इधर आके जब ऐड होगा तो 1 प्लस कॉस 2x विच इज 2 कॉस स्क्वायर x। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हुआ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं 11th और 12th में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आएंगे, इसलिए हम इसको डायरेक्टली याद करते हैं। अच्छा, और अगर है 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x का क्या करना है? अब इसको देखो, ये इधर देखो, कॉस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये इधर ले जाओ और ये कॉस 2x इधर आ जाएगा, तो ये बन गया 1 माइनस कॉस 2x का। 1 माइनस कॉस 2x का आ जाता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये याद ऐसे करना है कि प्लस में कॉस, माइनस में साइन और एंगल आधा। प्लस में क्या हो जाएगा? कॉस आ जाएगा, माइनस में साइन आ जाएगा और एंगल आधा हो जाएगा। इसी तरह अगर 1 प्लस कॉस एक्स को लिखना चाहते हो तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ये भी ऐसे याद कर लो। और 1 माइनस कॉस एक्स को अगर लिखना चाहते हो तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, माइनस में साइन आ जाएगा और एंगल हाफ हो जाएगा। ठीक है बेटा, बाकी ये क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्लियर होंगे कि कौन से फॉर्मूलाज कब कैसे यूज करने हैं। अभी तो आपको एक बार मैं आपको फिर बता रहा हूँ, A4 पे आपको पहले सारे फॉर्मूलाज लिखने हैं एक बार, फिर एक एक करके हम इन पे जब क्वेश्चंस करेंगे आपको हर चीज क्लियर होती जाएगी कि कैसे कैसे अप्लाई करना है। अगला है 1 प्लस साइन 2x। देखो, अब 1 प्लस साइन 2x का क्या करना है, ध्यान से देखना। इस 1 को मैंने लिखा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। 1 कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, एंड साइन 2x को, ये देखो साइन 2x का ये फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये अब पूरी आइडेंटिटी बनी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये किसकी आइडेंटिटी है? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। तो ये किसका आ गया? 1 प्लस साइन 2x का। तो 1 प्लस साइन 2x का क्या हो जाता है? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, और एंगल आधा है। फिर ध्यान रखना, अगर यहां पे कोई बोले 1 प्लस साइन एक्स का करना है, 1 प्लस साइन एक्स का, तो ये कॉस एक्स बाय 2 एंगल आधा हो जाएगा, प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ये भी आपका एक तरह का फॉर्मूला ही है, ये चीज समझ आ रही है। और इस तरह F23 विच इज 1 माइनस साइन 2x। अब इस 1 का तो वही कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x का 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये हमारा बन जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर विच इज 1 माइनस साइन 2x। और अगर ये 1 माइनस साइन एक्स होता तो ये आ जाएगा कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। एंगल हाफ करना है, बस बात तो एक ही है। तो समझ आ रहे हैं, ये जो 4 फॉर्मूलाज हैं ये हमने इन्हीं से ही रिलेटेड यहीं से ही बना लिए। तो F20, 21, 22, 23, तो ये हम जितना भी मैंने अभी आपको कराया ये सब हाफ एंगल है। हाफ एंगल में साइन 2x के 2 फॉर्मूलाज हैं, कॉस 2x के 4 फॉर्मूलाज हैं और tan 2x का एक ही फॉर्मूला है। फिर 1 प्लस कॉस 2x है, 1 माइनस कॉस 2x है, 1 प्लस साइन 2x है और 1 माइनस साइन 2x है। तो मेजरली यही सारा क्या है? हाफ एंगल फॉर्मूला। तो ये हमारे टोटल 23 तक हाफ एंगल फॉर्मूला हो। अब लास्ट हमारे 3 फॉर्मूलाज और रहते हैं जिसको हम मल्टीपल एंगल कहते हैं। फिर हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज थॉरली अच्छे से कंप्लीट हो गए विद प्रूफ्स। तो अब हमारे नेक्स्ट जो अब देखो 24, 25, 26 3 फॉर्मूलाज हैं जिनको हम मल्टीपल एंगल कहते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट है मल्टीपल एंगल। तो मल्टीपल एंगल में हमारे 3 फॉर्मूलाज हैं, साइन 3x, कॉस 3x एंड tan 3x। और यहाँ 3x को x की टर्म्स में हम कर रहे हैं, 1/3 हो रहा है। अब जैसे अभी पीछे हाफ एंगल था ना, हाफ एंगल में क्या था? 2x था तो वो x में कन्वर्ट हो रहा था, x था तो x बाय 2 में कन्वर्ट हो रहा था। वहाँ एंगल आधे हो रहे हैं, यहाँ एंगल जो है 1/3 हो रहे हैं। तो 1/3 इसको हम अब ऐसे 1/3 बोलते नहीं है कि ये 1/3 एंगल है, बट नाम इसका मल्टीपल एंगल है, हो 1/3 ही रहे। तो साइन 3x का फॉर्मूला है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। कॉस 3x का है 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स।
एंड tan 3x का है 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। देखो थोड़ा याद करना है, याद करो एक बार, स्टार्टिंग में एक दो बार लिख लिख के याद करने पड़ेंगे, बट जब इसको यूज में लाओगे तो बड़े इजीली याद हो जाती हैं। स्टार्टिंग में एक दो बार प्रॉब्लम होंगी तो ये फॉर्मूलाज को बार बार आप लिख लिख के ही करना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके LHS से, sin 3x से। sin 3x वाला तो हमारा वही है, एक आइडेंटिटी थी sin x प्लस वाई की, फॉर्मूला नंबर 3 था sin x cos y प्लस cos x sin y, यही था। नाउ रिप्लेस y बाय 2x, y को 2x से रिप्लेस कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा sin x प्लस 2x इज इक्वल्स टू sin x cos 2x प्लस cos x sin 2x। ठीक बेटा जी। अब ये तो आपका आ गया sin 3x। अगर आप इसका RHS देखो तो हर चीज़ साइन में है, तो इसको भी साइन में लाने की कोशिश करो, हर चीज़ को साइन में। तो सबसे पहले cos 2x का फॉर्मूला, cos 2x अभी हमने पीछे पढ़ा है, तो cos 2x के 4 फॉर्मूलाज थे। तो cos 2x का एक फॉर्मूला था साइन की टर्म्स में, जो कि था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये cos x अभी एज इट इज, और साइन 2x का था 2 साइन x cos x। अब ब्रैकेट ओपन करते हो तो साइन x माइनस 2 साइन क्यूब x प्लस ये अब हमारा आ जाएगा 2 साइन x और cos इंटू कॉस इज cos स्क्वायर x। अच्छा, ये अभी एज इट इज चलने दो, साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस 2 साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 10th क्लास की आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यही साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू को क्या, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमने साइन की टर्म्स में। अब हर चीज साइन में आ गई, ब्रैकेट ओपन करो, देखो साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। अब साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स लाइक टर्म्स, तो दिस इज 3 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स, 2 साइन क्यूब एक्स, तो 4 साइन क्यूब एक्स, और ये हमारा किसका बना, साइन 3x। तो साइन 3x का फॉर्मूला देखो, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो इस तरह की ये ट्रिग्नोमेट्री समझ आ रही है थोड़ी, ये सारी हम आपस में फॉर्मूलाज को ही यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह अब इसका देखो LHS, तो LHS में पहले तो यहाँ पे हम लगाएंगे cos x प्लस वाई। क्या थी cos x प्लस वाई की, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। और अब क्या करते हैं, रिप्लेस y बाय 2x, y को 2x से रिप्लेस करो तो ये आएगा cos x प्लस 2x cos x cos 2x माइनस साइन x साइन 2x। अब हर चीज cos में लाओ, हर चीज cos में क्यों लानी है, क्योंकि RHS इसका cos में है, तो यहाँ तो cos 3x cos x। अब cos 2x का भी फॉर्मूला cos के टर्म्स में था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस साइन x। पहले तो साइन 2x का फॉर्मूला तो था 2 साइन x cos x। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस ये दोनों इस, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 2 साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x। अब इस साइन स्क्वायर को लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, वही आइडेंटिटी से, और ये cos x और आ गया। ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आएगा -2 और यहाँ से cos x, और ये माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यूब x। तो 2 cos क्यूब x 2 cos क्यूब x इज 4 cos क्यूब x माइनस 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 प्लस, तो -3 cos x, और ये किसका बना, cos 3x का। तो cos 3x का अब ये फॉर्मूला बन गया 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है बेटा। अब इसी तरह अब है tan 3x। tan 3x को कैसे करो, पहले आप tan
x प्लस वाई की आइडेंटिटी लगाओ यहाँ। tan x प्लस वाई की आइडेंटिटी थी tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। ठीक है, अब यहां पे वही रिप्लेस y बाय 2x, तो यहां तो जब क्या आ जाएगा y x प्लस 2x इज डायरेक्ट 3x ही कर देते हैं। यहाँ tan x प्लस tan 2x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan 2x, तो ये तो tan 3x ही है LHS में। अब tan x तो एज इट इज, बट tan 2x का एक फॉर्मूला होता है, tan 2x का हाफ एंगल अभी कराया था पीछे, फॉर्मूला नंबर 20 तुम्हारा था वो, आई थिंक 19, फॉर्मूला नंबर 19 था वो। तो फॉर्मूला नंबर 19 आपका यही था tan 2x का, एक मिनट चेक कर लेते हैं वो फॉर्मूला नंबर, हाँ 19 था। tan 2x का होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, tan 2x की जगह ये फॉर्मूला लगाया, नीचे भी लगा देते हैं 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब हमने लेना है LCM, तो न्यूमरेटर का LCM और डिनोमिनेटर का LCM, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का LCM तो सेम है, तो वो कट जाएंगे और अब ये इससे मल्टीप्लाई होके आ जाएगा tan x। चलो अगर आपको एक बार में नहीं समझ आता तो हम इसको ऐसे पहले ले ही लेते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर x, और ये इसके साथ आ जाएगा tan x ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x एलसीएम, ये इधर आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस दिस इंटू दिस 2 tan स्क्वायर x। ये कट गया बेटा जी, और अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ऊपर आएगा tan x माइनस tan क्यूब x प्लस 2 tan x, और नीचे आएगा 1 माइनस 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 प्लस, तो माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब इसको इधर कर रहा हूँ, इधर देखो, अब यहाँ पे आ जाएगा tan 3x इज इक्वल्स टू, देखो 2 tan x प्लस tan x इज 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो यही हमारा फॉर्मूला है tan 3x का, देखो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे ये 26 फॉर्मूलाज कंप्लीट हो जाते हैं। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज मैंने अब आपको करवा दिए हैं विद देयर प्रूफ्स। अब आपको मैं एक चीज फिर बार बार बोल रहा हूं, एक सेपरेट A4 शीट पे, सेपरेट A4 शीट में आपने ये सारे फॉर्मूलाज को पॉइंट से लिखने हैं। फॉर्मूला नंबर 1 2 3 4 5 6 अप टू 26 विदाउट प्रूफ्स, और फिर उनको आपको रिवाइज करना है। और एक अलग आप ये सारे फॉर्मूलाज जो हैं इनको प्रूव करना अलग से रजिस्टर में, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको प्रूविंग भी समझ आ जाएगी, और आपको क्या हो जाएगा, प्रूविंग के साथ साथ ये कब रिवाइज करने होंगे तो ये सारे फॉर्मूलाज आपके पास एक जगह पूरे कंपाइल्ड होंगे, तो उससे आपको इजी रहेगा। तो ये चीज़ आपको अब ऐसे करनी है कि सारे फॉर्मूलाज को 26 के 26 फॉर्मूलाज जो हैं वो एक साथ आपने एक जगह पे लिख लेने हैं। तो ये हमारे 26 फॉर्मूलाज का सारा मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज विद देयर प्रूफ अब कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है बेटा, इसको अच्छे से कंप्लीट करना। ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये 11th भी इसमें, 11th एंड 12th बेसिकली ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का हार्ट है, हार्ट ऑफ ट्रिगो है ये सारे फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूलाज ही मेन है, यही आपको 11th और 12th में हर जगह यूज होंगे, ये जितने भी मैंने आज फॉर्मूलाज करवाए हैं। तो ये ध्यान से आपको 26 फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से F1 to F26 बहुत अच्छे से करने हैं। फिर आपको बता रहा हूँ, इसको 2 to 3 टाइम्स आप लिख के करना। इसको लिख के करोगे तभी याद होंगे ये, अदरवाइज ये याद नहीं होंगे। देखो अप्लाई करने में तो बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, बट आपको उससे पहले आपको थोड़ा बहुत अगर इनका आइडिया होगा तभी क्वेश्चंस में आप ये अप्लाई भी कर पाओगे। अगर आपको फॉर्मूलाज ही नहीं पता होंगे ना,
फॉर्मूलाज याद ही नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन की स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन की स्टार्ट वही बच्चा कर पाएगा जिसको ये फॉर्मूलाज पता है, तो वो थोड़ा उसको कोरिलेट कर पाएगा। क्वेश्चंस को फॉर्मूला से कोरिलेट करने के लिए आपको ये 26 फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से रिवाइज्ड होने चाहिए। मैं आपको फिर बार बार ये बात कह रहा हूं कि अराउंड 2 to 3 टाइम्स आपको ये फॉर्मूलाज बार बार लिखते जाओ। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार लिखो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने से ही याद होंगे ये। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। टू लर्न मैथमेटिक्स यू हैव टू डू मैथमेटिक्स। मैथ्स को समझने के लिए उसको करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। याद ऐसे ये रट्टाफिकेशन नहीं है, ये बीएसटी या वो नहीं है आपका इकोनॉमिक्स कि याद करते रहोगे। इसको आपको लिखना पड़ेगा, हाथ से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा किताबें भरोगे उसी से ये चीज कवर समझ आएगी। तो ये 26 फॉर्मूलाज को बार बार अच्छे से रिवाइज करना। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ये पूरा लेक्चर कंप्लीट है। तो ये ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। क्लास ये लेक्चर इज ओवर।